किसानों को अनाज मंडी में अनाज बेचने के लिए तमाम सुविधाएं देने के दावे जहां हरियाणा सरकार करती है, तो वहीं धरातल पर किसानों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। किसान फसल उपजाने के लिए जितनी मेहनत करता है, शायद उससे ज़्यादा मशक्क़त उसे अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए करनी पड़ती है। कभी फसल को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करवाने के लिए किसान परेशान होता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं फसल तैयार होने के बाद फसल के MSP के लिए किसान परेशान होता दिखाई देता है। अनाज मंडी में पहुंचने पर अव्यवस्थाओं का सामना भी किसान को ही करना पड़ता है, जिसका एक उदाहरण आज चरखी दादरी के अनाज मंडी में देखने को मिला, जहां किसान अपनी फसल को बेचने के लिए पहुंचे थे, परंतु काफ़ी घंटे इंतजार करने के बावजूद भी उनको गेट पास नहीं दिया गया, जिसके बाद गुस्साए किसानों के द्वारा चरखी दादरी से चिड़िया जाने वाली मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया गया। किसानों के द्वारा बताया गया कि काफ़ी समय से वे अपनी फसल को लेकर मंडी के बाहर खड़े हैं, परंतु उन्हें गेट पास नहीं दिया जा रहा है। मार्केट कमेटी के अधिकारी उन्हें वेबसाइट नहीं चलने की बात कह रहे हैं, परंतु पैसे लेकर टोकन दिए जा रहे हैं। साथ ही दूसरे जिले से आए किसानों की फसल लेने से भी मना किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि बार बार मार्केट कमेटी के अधिकारियों से गेट पास बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगाया गया है। टोकन काटना बंद कर दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई और आउट डिस्ट्रिक्ट का नहीं ना, या तो ना पहले घोषणा करनी थी। ये हम तेल फूक के यहाँ आ गए, तो यहाँ आ गए तो हमारा ट्रैक्टर बाहर काट के खड़ा कर दिया। गोपालवास गाँव का है, दादरी डिस्ट्रिक्ट से बाजरा ट्रॉली का मैं है, तो भी गेट पास नहीं काट रहा है। भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला भ्रष्टाचार। क्यों नहीं काट रहे हैं? ये नहीं काट रहे, पीछे से साइट बंद है, नीचे घुस दे के 100-150 में गेट पास काट रहे हैं। जो जमींदार है वो दुखी हो रहे हैं। ये सारे यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, सुबह 4 बजे का लाइन में लग रहे हैं। हाँ, ये जाके नंबर गेट बनाया था, ये भी नहीं बंद कर दिया। मैनुअली भी तो काट सकते हैं, वो नहीं मैनुअली भी कुछ नहीं। सेक्रेटरी ने बोला आ गई, ये पीछे बंद हो गई है, कह के नरवा चलेगा, मैं तो लुहार हो जा रहा हूँ। अपना वो वापिस नहीं आया है। सबका समस्या है जी। पहली बात तो रात का 3 बजे का 2 बजे का हम खड़े हैं मंडी में नाज बेचने खातर। हमारा नज़दीक दादरी की मंडी लगती है, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया। पहली बात तो कोई विवाद हो गया था पिछले दिन, किसी कारणवश लेट 12 बजे चलती हुई थी आज मंडी, लेकिन आज टोकन काटने बंद कर दिए। सेक्रेटरी साहब आधे मांग रहे हैं, मतलब 300 रुपया कुंटल का दो और कटवाओ। भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार चले, बिल्कुल जी। आपसे भी मांगे हैं? हाँ, मेरे से ही मांगे हैं जी। कौन से गांव से आए? किरसन गांव, खोरडा, जिला झज्जर। 300 रुपये कुंटल में बिना ट्रैक्टर सरसों के टोकन काटे। लेकिन फसल लेके आए हो आप? बाजरा जी। अच्छा, तो बाजरा के टोकन काटने के बाजरा के टोकन के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया था। अच्छा, अब हमने रोड जाम किया। हालांकि किसानों द्वारा सड़क पर जाम लगाने की सूचना पाकर मार्केट कमेटी के उच्च अधिकारी व चरखी दादरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों से उनकी समस्याओं को जाना, जिसके बाद उन्हें मैनुअली गेट पास दिए जाने का आश्वासन दिया गया, जिस पर किसान शांत हुए और सड़क से जाम हटाया। चरखी दादरी मार्केट कमेटी पहुंची DMEO ज्योति धनखड़ के द्वारा बताया गया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फसल खरीद का कार्य चल रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन गेट पास बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को ऑनलाइन माध्यम से उनकी फसल का पैसा और सरकार की योजना का फायदा दिया जा सके। परंतु आज वेबसाइट नहीं चलने के कारण गेट पास नहीं बनाए जा सके हैं, परंतु किसानों की समस्याओं को देखते हुए मैनुअली पर्ची बनाई जाएगी ताकि यह पता चल सके कि कौन सा किसान कितना अनाज लेकर मंडी में पहुंचा है। साथ ही दूसरे जिले से पहुंचे किसानों की फसल भी खरीदी जाएगी, क्योंकि किसान किसी भी अनाज मंडी में अपनी फसल बेच सकता है। वहीं DMEO ज्योति धनखड़ के द्वारा मार्केट कमेटी के कर्मचारियों पर किसानों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया गया। उनका कहना था कि हर कर्मचारी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहा है और किसानों की किसी तरह की भी समस्या नहीं आने दी जा रही है। नहीं, टोकन सुबह से तो कट रहे थे, लेकिन अभी कोई टेक्निकल इशू की वजह से पूरे हरियाणा में जो ई खरीद की साइट है वो नहीं चल रही है, तो उसका अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो साइट हमने ग्रुप में भी डाल दिया कि वो चल जाए, तो फिर उनके टोकन जारी हो जाएंगे। और अभी जो भी किसान आए हुए हैं उनकी हम पीछे से नंबरिंग करेंगे ताकि जो भी किसान हैं उनके सारे टोकन काटे जाए। मैम, मेन खरीद का सीज़न है और ऐसे सीज़न में अगर साइट नहीं चले तो मैनुअली का भी प्रावधान होना चाहिए, तो उसको लेकर के क्या माना जाए कि मैनुअली भी होना चाहिए या केवल ऑनलाइन का ही आप सहारा लेंगे?
नहीं, ऑनलाइन का ही सहारा लेंगे क्योंकि ऑनलाइन के बेस पे ही उनके खाते में पेमेंट या भावांतर भरपाई सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। लेकिन हम लोग अभी किसानों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए हम लोग मैनुअली उनको एक पर्ची दे देंगे जिससे हमें ये पता हो जाए कि कौन सा किसान कितना बाजरा लेके आया था। उसके बाद उनके टोकन जब साइट चलेगी तो जारी कर दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं मैम, अलग अलग जिलों से भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, तो उनको लेकर के भी क्या कोई निर्णय लिया गया है? हाँ, अलग जिलों वालों को भी अगर आए हुए हैं तो पहले तो हमने रोक दिया था अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए, लेकिन अब जो किसान आए हुए हैं उनका हम फिज़िकली देख के कि वो कितना क्विंटल बाजरा लेके आए उसके बेस पे उनके जारी कर देंगे क्योंकि किसान फ्री है कहीं भी बेचने के लिए। सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी कुछ भ्रष्टाचार के भी आरोप अभी किसान लगाते हुए दिखाई दिए थे, तो उस बारे में क्या कुछ जांच वगैरह कुछ बिठाई जा सकती है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। टोकन को लेकर के बातचीत हुई है कि पैसे लेकर के टोकन काटे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगा। मैंने खुद भी 2-3 दुकानों की पीवी करी है तो सब किसी का भी ऐसा माल मुझे शॉर्ट नहीं लगा और सारी मतलब व्यवस्था ठीक पाई गई। ऐसी कोई टोकन से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं मिली। इवन जो ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जो रोका गया है वो भी एक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए रोका गया है, तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार या पैसे लेके काटने वाली बात कोई सामने नहीं है। चरखी दादरी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मोहन मकड़ानिया के द्वारा बताया गया कि अचानक से ज्यादा किसानों के अनाज मंडी में पहुंचने पर व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई है, लेकिन मार्केट कमेटी के कर्मचारियों के द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए रात को रुकने की भी व्यवस्था बेहतर तरीके से की गई है। अभी 4-5 दिन से गाँव में अफवाह हो गई कि 31 अक्टूबर को बाजरे खरीद बंद हो जाएगी, पर ऐसा कोई भी सरकारी आदेश नहीं है। अभी खरीद सरकार में तो 15 नवंबर तक चलेगी। इस वजह से किसानों की एकदम से ज़्यादा भीड़ हो गई। ज़्यादा भीड़ होने के वजह से व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई हमारी, और इसमें अदर डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहुत से किसान आ गए। उसका कारण क्या था, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में परचेज बंद हो चुकी है 2-3 जगह ज़्यादा माल की वजह से। बस यही कारण है सुचारू। आज अब साइट बंद हो गई, कल तक तो हमने 2 गेट पासों पे गेट पास इशू करवाए थे। कल तो बहुत दोनों गेटों पे गेट पास कटे तो बहुत अच्छी व्यवस्था चली थी। आज साइट बंद होने की वजह से थोड़ी व्यवस्था खराब हो गई है। आज देखा जा रहा है केवल एक ही गेट पे शायद। हाँ, एक गेट पास पे ही है, एक लाइन ही लगाई हुई है। आज हमें सुबह ये व्यवस्था रोकने के लिए बोला गया था। अदर डिस्ट्रिक्ट का जो माल है उसको हम अपने खुद की सहूलियत के लिए रोक देते हैं, उसको बाद में देख लेंगे, पर ये साइट बंद होने की वजह से सारा सिस्टम ही डगमगा गया है। तो आज अधिकारी भी आए हुए हैं, तो उनके साथ क्या बातचीत हो रही है? अधिकारी लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने में, साइट की बात कर रहे हैं। अभी हमारे जितने बाहर ट्रैक्टर खड़े हैं सब हम उनको पर्ची दे रहे हैं, उन पर्ची के हिसाब से सबके गेट पास कट जाएंगे। किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हम जो हमारे यहाँ किसान रात को रुकते हैं, हमने उसको हमारे किसान रेस्ट हाउस में अच्छी व्यवस्था कर रखी है, गद्दे वगैरह दे रखे हैं, पानी है, रोटी है, सब चीज़ की व्यवस्था हमारे पास है।